हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके आईपीसी के कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमने पूरी सीरीज चलाई हुई है, उसी को मैं आगे कंटिन्यू आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो आज हमारा चलेगा 51 से 100 तक हम कवर करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप भी क्या करेंगे, इसके साथ साथ में आंसर करेंगे एंड अपना स्कोर जरूर चेक करेंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है इसको लेकर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज आपकी आईपीसी का लास्ट सीरीज है, इसमें आज आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा, इसमें आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, तो देखिएगा 51 कहता है आपका विच ऑफेंस डज नॉट रिक्वायर मिनिमम नंबर ऑफ 5 पर्सन। ठीक है, कि यहाँ पर वो कौन सा ऑफेंस है जिसमें 5 नंबर के मेंबर्स की या 5 मेंबर्स की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका अनलॉफुल असेंबली, रॉयट, रॉबरी, डकैती। तो देखिएगा अनलॉफुल असेंबली में भी होती है, रॉयट में भी होती है एंड आपका डकैती में भी होती है। तो किस में नहीं होती, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बना है नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड में तो तीनों हो जाएंगे एंड नॉट रिक्वायर्ड में कौन सा आपका रॉबरी में नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, रोबरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात करेंगे कि अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज पनिशेबल। देखिएगा, रॉबरी की पनिशमेंट नहीं पूछी, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज पनिशेबल। ठीक है, क्वेश्चन बना है आपका अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। ठीक है, इसकी पनिशमेंट कहां पर दी गई है उसको वो डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 52। तो देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 392, 393, 395, 396। आप इसमें से देखेंगे कि कौन सा इसमें आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर 52 का। तो देखेंगे हम यहाँ पर 52 का आपका आ जाता है कौन सा, 52 का आंसर हो जाएगा 393। ठीक है, 393 में क्या बताया गया है आपका अटेम्प्ट की पनिशमेंट बता रखी है 393 में। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं तो 392 में किसकी पनिशमेंट बता रखी है, तो वो बता रखी है आपकी रॉबरी की। ठीक है, और 395 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पनिशमेंट है डकैती की, और 396 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर डकैती विद मर्डर आता है। ठीक है, क्या आता है आपका डकैती विद मर्डर। ठीक है, याद रखेंगे। अभी हमने बात की क्या 393 में तो पनिशमेंट हो गया, 392 में किसकी पनिशमेंट बताई मैंने आपकी, अभी रॉबरी की बताई थी। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं 396 में तो आपके डकैती विद मर्डर बताया रखा है। एक क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिस्टिंग्विश रॉबरी फ्रॉम डकैती, कि यहाँ पर वो कौन सा फैक्टर है जो आपका रॉबरी को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है कहाँ से, रॉबरी से। ठीक है, रॉबरी और डकैती में क्या चीज है जो उसको डिफरेंशिएट करती है, टाइम है, प्रॉपर्टी है, या नंबर ऑफ ऑफेंडर है, या फिर प्लेस ऑफ ऑफेंस है। तो देखिएगा, जो इसको डिफरेंशिएट करती है वो है आपका नंबर ऑफ ऑफेंडर्स। ठीक है, व्यक्ति जो है करने वाले उनको करते हैं। ठीक है, अगर आपका 5 से कम व्यक्ति है तो वो रॉबरी में आएगी, लेकिन 5 है या 5 से ज्यादा है तो वो आपका किस में आ जाएगी, वही चीज वही ऑफेंस आपका सिर्फ डकैती में आ जाएगा। ठीक है, बात है क्लियर। 53 तक हो गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे कि मिनिमम इम्प्रिजनमेंट क्या प्रिस्क्राइब की गई है किस चीज के लिए, फॉर द यूज ऑफ डेडली वेपन। तो डेडली वेपन यूज करने के लिए डकैती में पनिशमेंट दी गई है आपका 54 में अगर हम बात करते हैं 7 ईयर। ठीक है, कितनी 7 ईयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 ऑफ सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें मैच को लिस्ट करना है, लिस्ट को मैच करना है। कैसे बात करेंगे, देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर ये वाला, इसमें हमारी बात क्या की गई है कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर तो एलिमेंट ऑफ ऑफेंस है। एलिमेंट ऑफ ऑफेंस का मतलब होता है कि कोई मेन पॉइंट है जो उस ऑफेंस का, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, एंड इसमें क्या ऑफेंस बनेगा, टाइप ऑफ ऑफेंस। तो पहला है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्टेन विदाउट कंसेंट। अगर इसको ध्यान से देखना कि प्रॉपर्टी कौन सी है, मूवेबल है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी है बिना कैसे, बिना उसके कंसेंट के, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो ऑफेंस हो जाएगा आपका थेफ्ट का। ऑप्शन नंबर इसका मतलब इसका ऐड करेंगे हम इससे 4 थेफ्ट से। एक नेक्स्ट आपका मूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्टेन विदाउट कंसेंट बाय इंस्टेंट वायलेंस, एकदम से जो वायलेंस हो रहा है वो हमारा किस में आ जाता है, जो एकदम से हिंसा होती है या कोई डर होता है वो रॉबरी में आ जाता है। ठीक है, लेकिन कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को ऑब्टेन कर रहा है बिना कंसेंट के,
फियर में डर के, फियर मतलब फियर में इंड्यूस करके, ठीक है, इंड्यूस बाय फियर, तो वो आपका आ जाएगा एक्सटोर्शन, ठीक है। इसका ऑप्शन मतलब ये 2 से कनेक्ट करेंगे आप इसको। और मूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्टेन यूजिंग वायलेंस गैंग ऑफ 6 पर्सन, नंबर को आपको देखना है, पर्सन के नंबर कितने हैं, तो कितने हैं आपका 6 पर्सन है, ठीक है। तो 6 पर्सन किस में आ जाएगा, आपका डेकोइटी में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप मैचिंग कर लेंगे, 1 का 4 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, 3 का अगर हम बात करते हैं तो 2 हो जाएगा, एंड 4 का आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 होगा, ठीक है। बातें क्लियर आपकी, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 56 के बारे में बात करेंगे, ओके। अगर हम 55 हमारा हो चुका है, 55 में अगर हम बात करें तो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 3 4 1 2 3। अब हम बात करेंगे ए फाइंड्स अ वैल्यूएबल डायमंड रिंग, ठीक है। एक तरीके से वैल्यूएबल डायमंड उसको मिलता है कोई, ठीक है। नॉट नोइंग टू हुम इट्स बिलोंग, वो ये नहीं जानता कि वो किससे बिलोंग करती है। ए सेल्स इट इमीडिएटली, देखिएगा वर्ड यूज करना है इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब उसने कोई जांच पड़ताल नहीं की, इमीडिएटली मिलते ही उसको क्या कर देता है, वो एक तरीके से बेच देता है, बिना उसके अटेम्प्ट किए, किसके, कि उसने ऑनर को डिस्कवर करने की कोशिश तक भी नहीं की, ठीक है। तो विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ओनर, ए इज लायबल फॉर। तो यहाँ पर ए किस चीज के लिए लायबल माना जाएगा, 56 की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका 56 आ जाएगा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, किस चीज के लिए गिल्टी माना जाएगा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। और इसका सेक्शन कौन सा है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का, तो 403 सेक्शन 403 में ये आपका आता है। बातें क्लियर। 57 पे देखेंगे, द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, जो मैंने आपको बताया, देखो क्वेश्चन भी वही आ गया है कि ये कौन से सेक्शन में आता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसका राइट आंसर 1403। अब हम बात करेंगे कि इन केस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन सब्सिक्वेंट इंटेंशन, जो 58 में हम बात करते हैं कि सब्सिक्वेंट इंटेंशन कैसी होनी चाहिए। सब्सिक्वेंट इंटेंशन में हम बात करेंगे तो आपका कैसी होनी चाहिए, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्ट या इनोसेंट। तो इसकी इंटेंशन होनी चाहिए आपका, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में जो इंटेंशन होती है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है। कैसी होती है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। नेक्स्ट देखेंगे, अब फाइंड रुपी ऑन द हाईवे, एक व्यक्ति को कुछ मतलब एक व्यक्ति को रुपए मिलता है हाईवे पर, नॉट नोइंग टू हुम द रुपी बिलोंग्स, हाईवे पर उसको ये नहीं पता कि वो प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती है, उसको वो 1 रुपया या कुछ भी सिक्के मिलते हैं वहां पर, ठीक है, कुछ पैसे मिलते हैं। अब ए पिक्स अप द रुपी, ए जो होता है उन पैसों को उठा लेता है, ठीक है। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस, उसने हाईवे पे से वो जो पैसे उठाए हैं, तो बात आती है कि वो किस ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि उसने कोई ऑफेंस आपका कमिट नहीं किया है। 59 में अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इसमें उसने कोई सा भी ऑफेंस आपका कमिट नहीं किया है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय डिसीज पर्सन। डिसीज का याद रखेंगे, डिसीज, ठीक है, डिसीज यानी कि मृत व्यक्ति के, ठीक है, डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द इंडियन पेनल कोड। यहाँ पे बात करते हैं कि कोई अगर किसी मृत व्यक्ति के शरीर पर से, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी को क्या कर लेता है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन कर लेता है, तो वो किस सेक्शन में आता है। ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत यूज होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। वो आपका सेक्शन हो जाएगा कौन सा, 404। 60 का आंसर क्या हो जाएगा, 60 का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं हम 404 में किस चीज की, डिसीज पर्सन के जो प्रॉपर्टी पजेस होती है उसके बारे में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 406 की, 406 में देखिएगा क्या दी गई है, पनिशमेंट दी गई है, बता देती हूँ मैं आपका, पनिशमेंट है फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की है। 407 में अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही, ठीक है, बट वो किसके द्वारा होता है आपका, बाई पब्लिक सर्वेंट हो या फिर आपका बैंकर वगैरह ये होते हैं उनका आता है यहाँ पर 407 में, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। 409 में आपका आता है ये, ठीक है, 409 में बैंकर वगैरह का आता है, जो हम नेक्स्ट आगे देखेंगे 409 में आता है, ठीक है। 406 में आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की दे रखी है, ओके। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका आएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका अनलॉफुल रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट्स। ठीक है, अनलॉफुल रिमूवल किया जा रहा है किसका, ऑर्नामेंट्स का, फ्रॉम द डेड मतलब बॉडी ऑफ द डिसीज पर्सन। तो ये किस में आता है, अगर कोई अनलॉफुल तरीके से उसके कोई गहने वगैरह डेड बॉडी के हटाते हैं तो वो किस केस में आएगा ऑफेंस में, तो ये आपका क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में आएगा, जो भी मैंने बताया 404 में आता है। ठीक है, सेक्शन को इसमें आएगा आपका 404 में आता है। बात है क्लियर। एक यहाँ पे बात करेंगे, जेड गोइंग ऑन ए जर्नी एंड इंटरेस्ट इज गोल्डन प्लेट। जेड जो होता है वो अपनी यात्रा पर जाता है, वो अपनी गोल्डन प्लेट दे के जाता है ए को, फिर जेड शैल रिटर्न, जब तक कि वो एक तरीके से मैं आता हूँ तब तक तुम अपने पास रख लो, ये कह के जाता है। ए कैरी द प्लेट टू मार्केट एंड सेल्स इट। ए उसको क्या करता है, मार्केट ले जाता है और उसको बेच देता है। ठीक है, व्हाट क्राइम वाज कमिटेड बाय ए। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऑफेंस कमिट किया गया है यहाँ पर ए के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 62 में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है 62 का 4 आंसर। ठीक है, 4 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट देखेंगे आपका, इन एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट व्हाट इज नेसेसरी इन्वॉल्व। यहाँ पर बात आती है कि जो ऑफेंस है आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसमें कौन सी बात का होना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर देखेंगे हम। पहला ऑप्शन है यहाँ पर रजिस्टर्ड सोसाइटी, ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड ट्रस्ट। थर्ड नंबर पर आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट या फिर प्रॉपर्टी। देखिएगा ये तीनों कोई से नहीं आते, यहाँ पर आएगी आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या आएगी आपका, प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 463 का 4। अब 64 पे बात करते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट्स, जो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर ऑर्नामेंट्स का रिमूवल है, ठीक है, वो कौन से सेक्शन में आता है। जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वो कौन से उसमें आएगा, तो वो आपका 404 में आएगा। ध्यान रखेंगे कौन से सेक्शन में आएगा, आपका 404 में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम आपका, अगर क्वेश्चन बनता है आपका 392। ठीक है, यहाँ पर एक सेक्शन दिया हुआ आपका 392 दिया गया है, तो इसमें कौन क्या किस चीज के बारे में बता रखा है आप बताएंगे जल्दी से मुझे, ऑप्शन भी देखेंगे। 392 में आपका पनिशमेंट दे रखी है किस चीज की, रोबरी की, पनिशमेंट फॉर रोबरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 392 में तो हो गई पनिशमेंट, ठीक है, रोबरी की। और 397 की अगर हम बात करते हैं, इसमें आपका क्या हो जाता है, कोई अगर रोबरी या इस तरीके का अटेम्प्ट करता है वो इसकी यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, 397 में। ओके, अगर हम बात करते हैं 420, तो खैर आपको पता ही है, यहाँ पर आपका आता है कोई चीटिंग वगैरह जो करता है डिसऑनेस्टली तरीके से, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी को डिलीवर कराने के लिए 420 में आ जाएगा। 392 देख लिया हमने, 397 तो 420 ये आपने पढ़ लिया, और 404 ये आपका इस वाले सेक्शन से आ जाएगा। ठीक है, किससे कि जहाँ पर कोई व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है और उसकी बॉडी पे से क्या कर लिया गया है, ऑर्नामेंट्स को हटाया गया है, तो वो यहाँ पर 404 में आ जाएगा। 65 की बात करेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेशन टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 406। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या हो जाएगा, 65 का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर आपका जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये आपका हो जाएगा जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। ठीक है, ये आपका 406 से रिलेटेड है। ओके, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखेंगे आप, एक्स जो होता है वो एक एम्प्लॉयर होता है जो डिडक्ट करता है सर्टेन परसेंटेज। देखिएगा, एक्स एक एम्प्लॉयर है जिसका डिडक्ट किया जाता है सर्टेन परसेंटेज फ्रॉम द सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉयज, यानी कि इसकी सैलरी में से डिडक्ट कर लिया जाता है, और ये कहा जाता है कि मतलब तुम्हारे प्रोविडेंट फंड में डाल दिया जाएगा। बट वो उसको क्रेडिट करने के लिए फंड में फेल हो जाता है या वो नहीं करता है, तो यहाँ पर ये बात आती है कि वो किस ऑफेंस की, वो उसने कौन सा ऑफेंस यहाँ पर कमिट किया है। 66 की बात करेंगे तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है। कौन सा करता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है। ठीक है, सीबीटी। ठीक है, जो हम 405 में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, और 405 में तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पड़ता है, उसकी पनिशमेंट कहाँ पर है, 406 में है। ठीक है, कैन अ पर्सन कमिट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फॉर हिज ओन प्रॉपर्टी। क्या कोई व्यक्ति क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अपनी प्रॉपर्टी का भी कर सकता है। 67 का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर होगा यस, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो गया यहाँ पर। 68 के बारे में बात करेंगे
इन एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 410 और 412 जो है आईपीसी का, द एक्टर्स रियस इन रेस्पेक्ट ऑफ, जो 410 और 412 में आईपीसी में जो ऑफेंस होता है, ठीक है, द एक्टर्स रियस इज इन रेस्पेक्ट ऑफ, जो एक्टर्स रियस है वो किसके रेस्पेक्ट में है, ठीक है। 68 का आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 68 में। तो यहाँ पर बात आ जाती है आपका, तो यहाँ पे बात आएगी आपका किस चीज को लेकर के, पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी को लेकर के, ठीक है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग एनी पर्सन डिलीवरिंग प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आता है कि डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है किसी व्यक्ति को की प्रॉपर्टी को क्या करना है, 69 में डिलीवर करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चीटिंग हो जाएगा। 69 का 2 आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, किसी को प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए इंड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, इंड्यूस किया जा रहा है। तो ये आपको कौन सी उसमें आ जाएगा, ऑफेंस में, चीटिंग में आ जाएगा। 69 में चीटिंग हो गया आंसर। आगे देखेंगे 70 पे आते हैं कि फॉर एन ऑफेंस ऑफ चीटिंग इंटेंशन टू चीट शुड बी प्रेजेंट। जो बात करता है यहाँ पर कि जो ये ऑफेंस है चीटिंग का, उसमें इंटेंशन होनी चाहिए कब, इन दी एंड, इन दी मिडिल, ठीक है, या इन बोथ द अबव, या फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, 4 आंसर, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कि शुरू से ही, ठीक है, ऑफेंस को कारित करने से पहले एक तरीके से जब आप कर रहे हो तो यहाँ पर उसका ऑफेंस इंटेंशन कैसी होनी चाहिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही। टू सीट इन इट एन एग्जामिनेशन फॉल्सली पर्सोनेटिंग अनदर एंड साइनिंग पेपर्स इन दैट अदर नेम अमाउंट्स टू। ये कहता है कि कोई व्यक्ति किसी और के नाम पर एग्जाम में बैठता है, साइन करता है, ठीक है, पेपर्स पर किसी और के नाम से, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, कौन से ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। तो देखिएगा ये आपका चीटिंग बाय पर्सोनेशन एज वेल एज फोर्जरी, दोनों के लिए आ जाएगा। किसके लिए, चीटिंग बाय पर्सोनेशन एज वेल एज फोर्जरी। 71 की अगर हम बात करते हैं तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन एज वेल एज फोर्जरी, ये हो जाएगा। 72 में अब हम आगे देखेंगे। 72 बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी रिलेट्स विद द पनिशमेंट फॉर चीटिंग। पनिशमेंट मैंने बताई कहाँ पे, 400 पनिशमेंट नहीं, आपका चीटिंग कहाँ पे बता रखी है, तो 415 में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी पनिशमेंट कहाँ पर दे रखी है किसकी, चीटिंग की, तो वो कहाँ पर है, हम बात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 417 में, 15 में चीटिंग हो गई, ठीक है, 417 में क्या हो गया आपका, पनिशमेंट हो गया। और अगर हम बात करते हैं 416 में चीटिंग हो जाती है, कैसे, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, ठीक है, पर्सोनेशन से चीटिंग हो जाती है 416 में, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे आपका 72 के बाद 73 कि भाई पर्सन विद इंटेंट टू कॉज डैमेज टू अनदर पर्सन, टू अदर पर्सन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। कोई व्यक्ति इंटेंशन के साथ में किसी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन में किसी की प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है, उसकी वैल्यू को कम कर देता है, उसको हम कौन सा ऑफेंस मानेंगे। कि अगर बात करते हैं 73 में कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, तो देखिएगा उन्होंने किया है मिसचीफ। मिसचीफ का ही मतलब होता है जब आप किसी की प्रॉपर्टी की वैल्यू को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका मिसचीफ हो जाता है। Which one of the following section of IPC relates with the punishment for mischief? देखो मिसचीफ पढ़ लिया आपने, अब मिसचीफ में हम बात करेंगे कि कौन से सेक्शन में आपका इसकी पनिशमेंट दी गई है। तो 425 में मिसचीफ है और 425 में आपका कौन सा ऑफेंस है, मिसचीफ, ठीक है। और 426 में उसकी पनिशमेंट दे रखी है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम वॉलेंटरली थ्रो इनटू अ रिवर। यहाँ पर भी एक जानबूझ करके क्या कर देता है, जेड की रिंग को पानी में फेंक देता है, जिससे कि उसकी ये इंटेंशन है उसको क्या हो, रॉन्गफुल लॉस हो, किसको, जेड को। तो उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा ऑफेंस हो जाएगा, 75 का 4 आंसर, 75 का 2 मिसचीफ, ठीक है। क्या कमिट कर देता है, जो मैंने पढ़ाया था, किसी की वैल्यू को कम कर देना, क्या हो जाता है आपका, वो मिसचीफ हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर 75 का 2 मिसचीफ, जो भी हमने बताया 425 में, एंड पनिशमेंट 426 में है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बनता है आपका
यहाँ पर 427 और 428 में क्या है, तो ये भी आपको मुझे बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 427 में पनिशमेंट होती है मतलब मिस्ची बता रखा है जो आपका 50 रुपीज तक की है, ठीक है। और 428 में आपको बता रखा है 10 रुपीज की, 10 रुपीज, ठीक है। और ये आपका 50 रुपीज। और 426 में पनिशमेंट है और 425 में ये आपका बता रखा है, ठीक है। आगे देखेंगे 75 हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिसचीफ आ जाएगा, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी को वहां रिवर में फेंक देता है, उसकी वैल्यू को खत्म कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है, इस वजह से मिसचीफ में आएगा। क्रिमिनल ट्रेसपास हैज बीन डिफाइंड, क्रिमिनल ट्रेसपास कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया है, इसके बारे में बताएंगे 76 में। तो इसका आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट और सेक्शन भी इंपोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ठीक है। 76 का हो जाएगा राइट आंसर 441, ठीक है। क्या है आपका 441 में क्रिमिनल ट्रेसपास दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स विद अ व्यू टू मर्डर वाई, एक्स जो होता है वाई को मारने के लिए एंटर करता है, ठीक है, वाई की बेडरूम में रात को, बट वाई जो होता है वो वहां पर मिलता नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन होता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर एक्स जो है वो गिल्टी है किस ऑफेंस के लिए, एक्स इज गिल्टी ऑफ मर्डर, हाउस ट्रेसपास या अटेम्प्ट टू मर्डर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर 77 का राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि वो ओनली लाइबल होगा फॉर द हाउस ट्रेसपास, ठीक है। किसके लिए, हाउस ट्रेसपास के लिए, ठीक है, हाउस ट्रेसपास के लिए यहाँ पर लाइबल माना जाएगा, 77 का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी लर्किंग हाउस ट्रेसपास, ठीक है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास कौन से सेक्शन में आता है, तो वो 78 का राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 4, सेक्शन 443, ठीक है, याद रखेंगे इसमें। आगे देखेंगे आपका, अगर हम बात करते हैं, देखो 442 में मैंने आपको क्या बताया, 442 में मैंने आपको भी बताया था क्या, हाउस ट्रेसपास, ठीक है। 445 में हमारा हो जाता है हाउस ब्रेकिंग, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक तरीके से 444 में क्या है, अभी बताती हूँ मैं आपको। देखिए 442 में अभी बताया मैंने क्या हुआ, 442 में हाउस ट्रेसपास, ठीक है। और 444 में क्या होता है, 444 में आपका दिया गया है एक तरीके से हाउस लर्किंग हाउस ट्रेसपास, ठीक है। क्या लर्किंग, ओके, लर्किंग मतलब होता है छुप करके, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, वो भी कैसे, बाय नाइट, ठीक है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। एंड 445 आपको पता ही है हाउस ब्रेकिंग की बात करता है, ठीक है, हाउस ब्रेकिंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ए एंटर करता है जेड के हाउस में थ्रू विंडो, विंडो के थ्रू एंटर करता है, तो वो कौन से ऑफेंस को कमिट करता है। तो देखिएगा ये कई सारे रास्ते बता रखे हैं आपके 445 सेक्शन में हाउस ब्रेकिंग में, तो इसका आंसर हो जाएगा हाउस ब्रेकिंग, ठीक है। आप उनके जो रास्ते बता रखे हैं ना किस किस तरीके से होता है वो भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, मैचिंग का एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आते हैं कि कौन सा जो है आपका ऑप्शन करेक्ट मैच नहीं है। तो देखेंगे आपका 80 में बात करेंगे, 80 में बात करते हैं एक्सटॉर्शन 383, ठीक है, 383 बिल्कुल सही है, डकैती 391 ठीक है, थेफ्ट 378 ठीक है यहाँ पर। तो ये तीनों तो हो गए राइट आंसर। इसका आपका रोबरी 389 में नहीं आता, बल्कि किस में आता है, सेक्शन 390 में रोबरी आता है, क्लियर, 90 में आता है। तो यहाँ तक क्लियर हुए, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। 390 विच सेक्शन ऑफ आईपीसी इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मार्क, क्वेश्चन बनता है कि प्रॉपर्टी मार्क से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है आपका, तो ये आपका आता है 479, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टी मार्क का 3, ठीक है। ए जो होता है वो साइन करता है अपने नाम से टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज intending that it may be believed that the bill was drawn on another person on the same name has committed। एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है, देखिएगा ए साइन करता है अपने नाम से किसी बिल ऑफ एक्सचेंज पर, ठीक है। इंटेंडिंग, इसकी इंटेंशन होती है कि दैट इट मे बी बिलीव दैट, ये बिलीव किया जाएगा कि द बिल वाज ड्रॉन ऑन अनदर पर्सन, कि ये किसी और व्यक्ति के नाम से ड्रॉ किया गया है, और द सेम नेम ए हैज कमिटेड, ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। 82 की अगर हम बात करते हैं तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन है आपका, ठीक है, 82 का। तो वो हो जाएगा आपका
फोर्जरी, फोर्जरी का सेक्शन क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। फोर्जरी आगे देखेंगे आपका, ए प्रिपेयर से मार्कशीट, एक जो होता है वो प्रिपेयर करता है, किसको, मार्कशीट को करता है विद एन इंटेंशन टू यूज इट इज एन ओरिजिनल, वो ये शो करने के लिए कि वो ओरिजिनल है, जॉब को लेने के लिए ये दिखाता है कि हाँ वो ओरिजिनल मार्कशीट है। ही इज सेड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस, अगर हम 83 की बात करते हैं तो ये आता है कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, तो जैसे मैंने यहाँ पे फोर्जरी बताया तो यहाँ पर भी आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका फोर्जरी हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ तक। आगे देखेंगे कि बाय विच एक्ट ऑफ 2000 सम सेक्शन ऑफ रिलेटिंग टू फोर्जरी अंडर आईपीसी वर अमेंड, ठीक है, तो ये कौन से वाले एक्ट से हुए थे ये आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता होना चाहिए आपका। तो ये बहुत आसान है, आप सबको पता ही होता है। तो हमारा आईटी एक्ट था 2000 का, उससे ये क्या हुआ था आपका, अमेंडेड हुई थी, ठीक है। कब का है आपका, 2000 का। बातें क्लियर। अब आपका आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैन सीरियस नॉट इसेंशियल, ठीक है, कहां पर आपका मैन सीरिया जो है वो इसेंशियल नहीं है, तो देखिएगा मर्डर में भी है, थेफ्ट में भी है, रोबरी में भी है, ठीक है, और किस में नहीं है, बाइगेमी में, ठीक है। बाई इसका 85 का आंसर हो जाएगा 4, बाइगेमी में मैंसीरिया की आवश्यकता नहीं होती है। 85 का अगर हम आंसर करते हैं तो वो हो जाएगा 4, ठीक है। आगे देखेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हैज रिमार्क कि हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज वाइफ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस में कहा गया था, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ का मास्टर नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। तो देखिएगा 86 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखिए 86 में अगर हम बात करते हैं इसका हो जाएगा जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, कौन सा, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अ हिंदू हस्बैंड कन्वर्टिंग टू इस्लाम, एक हिंदू हस्बैंड कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम में और मैरी करता है अगेन, विल बी गिल्टी ऑफ बाइगेमी, इट वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, ये कहता है कि कोई हिंदू हस्बैंड है और वो कन्वर्ट होता है सिर्फ इस वजह से कि जिससे वो दूसरी शादी कर सके, तो क्या वो बाइगेमी के लिए लायबल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, तो ये किस केस, मतलब इसमें बोला गया था कि यस माना जाएगा, तो किस केस में बोला गया था कि यस ये माना जाएगा, आंसर बताएंगे, सरला मुद्गल का केस है, बहुत लीडिंग केस है, इंपॉर्टेंट है आपका। 87 का आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, आंसर इज 3, सरला मुद्गल, ओके। 87 आगे हम आगे देखेंगे 88, क्रुएल्टी टू अ वुमन बाय हस्बैंड रिलेटिव ऑफ हस्बैंड इज डिफाइंड, क्रुएल्टी कहां पर डिफाइन की गई है, आपका जो हस्बैंड के द्वारा कमिट की जाती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 498A, ठीक है, 498A में, ये कब से आया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 498A, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कि यहाँ पर ये बात आती है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है यहाँ पर, तो देखेंगे 89 में, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, क्योंकि कौन सा मैच नहीं है, तो नवतेज सिंह जौहर का 498 पे नहीं है, अभी बताया था मैंने आपको, KN मेहरा 378 पे है, निरेंदु दत्त ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मजूमदार का केस 124A पे है, और आपका स्टेट ऑफ हरियाणा राजा राम का केस 361 पे है, ठीक है। 89 का अगर हम बात करते हैं आंसर वो 1 हो गया वहां पर, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच की बात की गई थी। 90 में बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्टेन्स टू द मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A, 498A के बारे में बात करेंगे कि मिसयूज किया, कि किस केस में बोला गया था कि मिसयूज नहीं होना चाहिए 498A, तो उसके बारे में बात करेंगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा प्रीति गुप्ता, 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है, प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका द पनिशमेंट फॉर द हरासमेंट ऑफ द वुमेन बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव्स विद अ व्यू टू कोर्सिंग हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर डाउरी, इसमें इम्प्रिजनमेंट कहाँ तक दे रखी है, अगर किसी व्यक्ति महिला को कोई हरासमेंट करता है उसका हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स, तो उसको पनिशमेंट कितनी बता रखी है, 91 का आंसर देखेंगे, तो यहाँ पर बता रखी है आपका 3 इयर्स, ऑप्शन 91 का आंसर हो जाएगा 3, और इसमें है आपका 3 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑफेंस ऑफ डिफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हार्मिंग, जो डिफॉर्मेशन होते हैं 92 में बात करेंगे, तो यहाँ पर किस चीज को नुकसान पहुंचाया जाता है,
तो देखिएगा व्यक्ति की रेपुटेशन को डिफॉर्मेशन में, ठीक है। किस चीज को बता रखे हैं, आपका इंजरी जो होती है, हार्म जो होता है वो आपका रेपुटेशन को होता है, यहाँ पर रेपुटेशन आती है। तो 92 का आंसर हो जाएगा फोन। हाउ मेनी एक्सेप्शन हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस ऑफ डिफॉर्मेशन, कि यहाँ पर बात करते हैं हम 93 में कि कितने आपके एक्सेप्शन बता रखे हैं, तो 10, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। 93 का राइट आंसर 2। 94 में बात करेंगे कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑफ डिफॉर्मेशन अंडर चैप्टर 21 ऑफ आईपीसी कैन बी टेकन। जो कॉग्निजेंस है ऑफेंस का डिफॉर्मेशन का, वो टेकन किया जा सकता है चैप्टर 21 में आईपीसी के। तो ये कौन कौन से उस पर किया जाता है, 94 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। देखिएगा, ये होता है जिसकी डिफॉर्मेशन की गई होती है ऑन उसकी कंप्लेंट पर, ठीक है। ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय अ एग्रीड पर्सन, जो एग्रीड पर्सन होता है उसकी कंप्लेंट पर आप क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। ये बात यहाँ पर की गई है। आगे देखेंगे, एन इम्पुटेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव एंड एक्सप्रेस और आयरनिकली, अगर आप किसी को व्यंग्यात्मक तरीके से भी किसी का मजाक उड़ा करके इंटेंशनली उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है, तो क्या वो डिफॉर्मेशन की कैटेगरी में आएगा, नहीं आएगा। इसमें आपको आंसर करना 95 की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, ये भी आपका अगर डिफॉर्मेशन होती है तो अमाउंट टू डिफॉर्मेशन में आता है। इन्वेंटो होता है, ये इनडायरेक्ट डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अमाउंट टू डिफॉर्मेशन इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग केस सेक्शन 499 एंड 500 में बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए केस आया था, किसमें, 499 एंड सेक्शन 500, ठीक है। 499 एंड 500 ऑफ द आईपीसी have been recently declared constitutional by the Supreme Court, ठीक है। यहाँ पर क्या डिक्लेयर किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसका केस कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट केस, ठीक है। 96 में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट केस इसका राइट आंसर सुब्रमण्यम स्वामी, कौन सा, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। राइट आंसर है 1। A for the purpose of inducing B to desist from a prosecuting a civil suit threats to burn B's house। A जो होता है वो B को इंड्यूस करता है कि किस चीज के लिए, कि या तो तुम पे सिविल सूट चला दोगा, नहीं तो तुम्हें क्या करना है, B का घर जला, टू बर्न B's हाउस, ठीक है। B के हाउस को जलाने के लिए धमकी दी जाती है, ठीक है। What offense was committed by A is guilty of, उसने कहा कि अगर तुम एक तरीके से क्या करोगे, यहाँ पे ए जो होता है वो इंड्यूस करता है बी को कि आप एक तरीके से डिसेस्ट कर लोगे, यानी कि सिविल सूट जो चलाए उसको नहीं चलाएंगे, और क्या दी जाती है, धमकी दी जाती है उसके घर को जलाने के लिए। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जो धमका रहा है ना उसको कि तुम ये कोई भी सिविल सूट मत चलाओ, अदरवाइज तुम्हारा घर जला दिया जाएगा, तो ये किस ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा वो हम देखेंगे। यहाँ पर 97 का राइट आंसर हो जाएगा क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सेक्शन आपका 503 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, ठीक है। इसकी पनिशमेंट कहाँ दे रखी है वो भी आप बताएंगे, ठीक है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन की सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी इज नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन जो आपका 511 वो एप्लीकेबल किस पर नहीं है, तो अटेम्प्ट टू कमिट रेप, अटेम्प्ट टू हर्ट, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, इन पे तो होता है, बट ये आपका अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी लिए पनिशमेंट बता रखी है जिसकी कहीं पर अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं दे रखी होती है। तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की पनिशमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। आगे क्वेश्चन आता है, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ बी बाय thrusting his hand into B's pocket, A fails in the attempt in consequence of B having nothing in this pocket। देखिएगा, एक आपका क्या करता है, पॉकेट में हाथ डालता है बट उसकी पॉकेट में कुछ मिलता नहीं है, उसको कुछ मिलना ना मिलने की वजह से तो क्वेश्चन बनेगा कि वो किस ऑफेंस के लिए लायबल आपका माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थेफ्ट को कमिट करने के लिए, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका बच्चा है इसका 100, ठीक है। 100 में देखेंगे कि यहाँ पर वो कौन सा पेयर है आईपीसी का जो बात करता है, किसकी, जो बात करता है कि वहां पर प्रिपरेशन भी पनिशेबल होती है। तो ये आपको मैं पहले भी करा चुकी हूँ। 100 का हो जाएगा 122, 126 और 399, ठीक है। 122, 126 और आपका 399, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आपका जो भी स्कोर होगा आप जरूर बताएंगे, एंड थैंक यू सो मच।